हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 12th कॉमर्स बेटा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद हम सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर पे जा रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। यानी पार्टनरशिप फॉर्म में एक ऐसी सिचुएशन भी आती है जब पार्टनर्स रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है। तो इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में वो लोग किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे, बराबर, वो चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है। पर एक चीज बेसिकली आपको याद रखना है, इफ एनी पार्टनर्स रिटायर और डेथ देन फर्म इज नॉट डिसॉल्व। फर्म कभी भी बंद नहीं होती है, क्लोज नहीं होती है। इफ रिमेनिंग पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस देन ही कंटिन्यू हिज बिजनेस। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टनर्स के रिटायर हो जाने से या किसी की डेथ हो जाने से पार्टनरशिप फर्म क्लोज नहीं होती है और वो अगर चाहें तो अपनी फर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो पहली चीज तो ये। पर रिटायरमेंट, देखो, डेथ, इफ एनी पार्टनर्स, यदि किसी पार्टनर्स की डेथ होती है तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है अपने को, बराबर कि नहीं। उसके डेथ अगर होती है तो ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप फॉर्म में से निकल जाता है और उसका जो एजुकेटर होगा, दैट मीन्स उसका जो यूं कहते हैं वारसदार, दैट मीन्स एजुकेटर, उसका जो प्रतिनिधि होगा उसको उसका अमाउंट मिल जाता है। यानी पार्टनरशिप फॉर्म में से वो साइड में हो जाता है। लेकिन रिटायरमेंट कैसे होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ रिटायरमेंट। फर्स्ट, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एंड सेकेंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट बिल्कुल सिंपल, जब एक लंबे टाइम के बाद बिजनेस करने के बाद में जब कोई पार्टनर्स ऐसा कहता है कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, भाई मैं अपने काम से संतुष्ट हूं, अब मुझे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, मुझे अपनी इच्छा से, जिसे आप लोग जिसको VRS कहते हो, VRS दैट मीन्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो उसी तरह से यहां पर भी पार्टनरशिप फॉर्म में भी पार्टनर अगर चाहता है तो आप अपने आप रिटायर हो सकता है, जिसे हम VRS कहते हैं, अपनी स्वैच्छिक, जिसके अंदर किसी के दबाव नहीं, किसी का प्रेशर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गवर्नमेंट इश्यू नहीं है। तो लेकिन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अब एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारे बीच में क्यों आया? बीच में क्यों आया इन द सेंस कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, भाई हम पार्टनरशिप के अंडर में ही काम करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म हमने जब बनाई थी तब हमने एक पार्टनरशिप डीड तैयार किया था, तो पार्टनरशिप एक्ट के साथ तो हम जुड़े ही हैं। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कोई रिटायर कब होता है तो वो हम अलग अलग देखेंगे, बराबर। रिटायरमेंट, अब कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, बराबर। सबसे पहले एक एक चीज करके मैं आपको बताता हूं। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा पता चलेगा। सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर के रिटायर होने के सर्कमस्टेंसेस कौन कौन से हैं? नॉर्मली दो सर्कमस्टेंसेस है, रिटायरमेंट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सेकेंड इज वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन। तो वो सिंपल है, अगर अपने पर्सनल रीजन की वजह से अगर वो बिजनेस को स्टॉप करना चाहता है, अपना हिस्सा स्टॉप करना चाहता है, तो एज यूजुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जो उसका हिस्सा है वो दे देंगे और साइड में कर देंगे। पर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब ये थोड़ा सा समझने वाला है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से किस तरह से वो रिटायर हो सकता है, वो चीज हम देखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले दिया गया है
unanimously, second by notice, third by contract, insolvency of a partner, death of a partner, exclusion by other पार्टनर्स। ये हमारे बेसिकली रीजन है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसा क्यों हुआ, बराबर। ये सभी रीजंस है जिसकी वजह से एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा, बिजनेस को छोड़ना ही पड़ेगा। एक पार्टनर को बिजनेस नहीं छोड़ना पड़ेगा, बिजनेस के अंदर अपना हिस्सा छोड़ देना पड़ेगा और बिजनेस में से साइड में हो जाना पड़ेगा। उसी को हम रिटायरमेंट और डेथ कहते हैं। तो अब एक एक चीज करके हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले दिया है अनएमनियसली। अनएमनियस का मतलब होता है एक मत, एक जैसा, यानी कि सभी पार्टनर्स, देयर आर फॉर एग्जांपल इन पार्टनरशिप हैविंग 4 पार्टनर्स बट 1 पार्टनर्स, देयर आर 3 पार्टनर्स आर एग्री विद द 4th पार्टनर्स टू अंगेज द 4th पार्टनर्स। यूं कह सकते हैं कि 4 पार्टनर्स हैं तो लेकिन तीनों पार्टनर्स अगर एक पार्टनर के अगेंस्ट में हैं तो उसे रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। अब वो यहां पे कोई रीजन नहीं होता है भाई क्यों तीनों अगेंस्ट में हुए, बराबर कि नहीं। भाई कोई ऐसा बिजनेस का रीजन जो हम नहीं जानते पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर लोग जानते हैं। तीनों की एक मत, अगर एक मत है, वॉलंटरी का मतलब होता है कि मैं अगर अपनी वॉलंटरी में खुद कहता हूं, अगर 4 पार्टनर है तो मैं खुद ये कहता हूं कि भाई अब मैं अपने बिजनेस में से अपना हिस्सा लेके अलग होना चाहता हूं, बराबर। ये मेरा VRS है, दैट मीन्स वॉलंटरी। तो कोई पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये तो एक सिंपल है, दैट इज द वॉलंटरी रिटायरमेंट। बट ये क्या है, सभी पार्टनर्स, किसी एक पार्टनर्स को रिटायर होने के लिए अगर एक मत होते हैं तो उसके लिए उसे वहां से रिटायरमेंट लेना पड़ता है। सिंपल, सभी पार्टनर्स अगर एग्री होके अगर 4th पार्टनर्स को किसी एक पार्टनर्स को रिटायर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनके पास वो चीज की अथॉरिटी रहती है। पर रीजन जो है कैसा होना चाहिए, जेन्युइन रीजन होना चाहिए और 4th पार्टनर्स को उस रीजन का एक्सेप्ट होना चाहिए कि भाई हाँ मैं रिटायरमेंट हो रहा हूं इस वजह से। दैट इज द एक मत होके सभी पार्टनर्स को रिटायर कर सकते हैं। सेकेंड आता है बाय नोटिस। बाय नोटिस अब बाय नोटिस क्या है, ए पार्टनर्स हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स इन राइटिंग इंडिकेटिंग द इंटेंशन ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। बाय नोटिस दैट मीन्स एक पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म को नोटिस दे सकता है कि भाई मुझे किस वजह से रिटायरमेंट लेना है फर्म में से। दैट इज द बाय नोटिस, यानी कि एक पार्टनर्स अपनी फर्म को रिटायरमेंट के लिए नोटिस दे सकता है किसी इंटेंशन मतलब किसी उद्देश्य के साथ में कि भाई मुझे रिटायर होना है, मुझे फर्म में से निकलना है, तो उसका उद्देश्य क्या है वो बता सकता है, तो उसे कहते हैं बाय नोटिस। थर्ड होता है बाय कॉन्ट्रैक्ट। बाय कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स एनी पार्टनर्स कैन रिटायर कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कभी कभी पार्टनर्स क्या होते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड बनती है उस समय कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
कि भाई ये काम चालू किया हमने, ये काम जब तक चलेगा तब तक मैं पार्टनर रहूंगा, और पार्टनरशिप काम खत्म होते ही उस पार्टनरशिप में से मैं निकल जाऊंगा। ये काम मेंशन होना चाहिए इन पार्टनरशिप डीड। ऐसा नहीं है कि कहीं आज पार्टनरशिप डीड बन चुका है, 20 दिन बाद आके बोलता है नहीं मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करूंगा, वो नहीं चलेगा। यानी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयर द पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड बनती है उस समय उस पार्टनर्स को अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट का टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, एंड जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो ही लेफ्ट द बिजनेस, उसे रिटायर कर देना पड़ेगा। दैट इज द बाय कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, दैट मीन्स, पहली चीज बता दूं, आप 12th में हो, इंसॉल्वेंट का मतलब समझते हो। इंसॉल्वेंट दैट मीन्स इफ एनी बिजनेसमैन हैविंग मोर देन लायबिलिटी ऑफ द एसेट्स, जब किसी भी बिजनेसमैन के पास में एसेट से ज्यादा उसकी लायबिलिटी हो जाती है, तब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है। अब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर मतलब अपने घर बैठे बैठे आप डिक्लेयर नहीं हो सकते। आज दुनिया के अंदर अगर इंसॉल्वेंट अगर ऐसे डिक्लेयर होने लगे तो आज की तारीख में 95% सब लोग कह देंगे हम इंसॉल्वेंट हैं, हमारे पास पोजीशन नहीं है, हमें देना है 1 लाख रुपए, हमारे पास 20,000 रुपए। दैट मीन्स सब अपनी इच्छा से कोई भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होता। इंसॉल्वेंट वर्ड उसी को अप्लाई होगा जब गवर्नमेंट उसे वो परमिशन देगी। ऐसे तो क्या होगा, अपने आसपास के लोग जितने भी हैं बिजनेसमैन, आज की तारीख में बताओ जो सिचुएशन चल रही है, कौन कहेगा कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम ग्रोथ में चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके पास देखो जाओ वहीं पे सब काम चल रहा है पर पैसा नहीं आ रहा है, काम चल रहा है पर पैसा नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हैवी फाइनेंशियल क्राइसिस जो आज की तारीख में पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो इंसॉल्वेंट अगर गवर्नमेंट परमिशन दे दे कि भाई आप अपनी इच्छा से इंसॉल्वेंट हो जाओ, तो फिर क्या होने वाला है, हर व्यक्ति अपनी इच्छा से कभी भी इंसॉल्वेंट हो जाएगा, जो क्या होगा, गलत होगा। इसलिए जब कोई पार्टनर की पोजीशन, पार्टनर्स को पता कैसे चलता है कि इंसॉल्वेंट हो गया, भाई पार्टनर्स एक दूसरे के बारे में सब जानते ही हैं, बराबर। जब पार्टनर्स ये कहे कि भाई अब मेरी बिजनेस में साथ में चलने की पोजीशन नहीं है, या फिर वो ये कहे कि भाई अब मैं आप लोगों का साथ एज ए फाइनेंस नहीं दे सकता, तब समझ जाने का कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। फिर वो क्या करेगा, गवर्नमेंट में अप्लाई करेगा, गवर्नमेंट में एप्लीकेशन देगा कि भाई अब ये प्रॉब्लम, मैंने अभी तक बहुत ही अच्छे ढंग से बिजनेस किया है, लेकिन अभी पोजीशन ऐसी आ गई कि मेरे पास में लायबिलिटी ज्यादा हो गई, एसेट्स कम हो गई, तो मैं रीपेमेंट अब नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट अपना एक व्यक्ति वहां भेजती है उस फर्म के अंदर, उस पार्टनर्स के घर पे, उसके जहां जहां चलाता है बिजनेस अपना, वहां भेजती है। उसे हम रिसीवर कहते हैं। हु इज कॉलिंग, हु, मिस्टर रिसीवर, मिस्टर रिसीवर। कंपनी में जो आता है उसे लिक्विडेटर कहते हैं। तो एक कंपनी एक पर्सन को अपॉइंट करती है और ये कहती है कि जाओ उस फर्म में जाओ, उस पार्टनर की पोजीशन को चेक करो प्रॉपर, क्या सही में ऐसा है। अगर ऐसा है तो उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। और जैसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, क्या हुआ, मतलब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के बाद वो फ्री हो जाता है, भाई जितना है उतना पेमेंट कर दो, बाकी बात पूरी। अपनी इच्छा से वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से 1 लाख रुपए मांगता हूं, वो आके बोले कि 20,000 लो, बाकी अब कुछ नहीं है मेरे पास में, तो चलेगा, नहीं चलेगा। पर गवर्नमेंट ने अगर सपोर्ट किया तो हमें मानना पड़ेगा, उसे मानना ही पड़ेगा, कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। नहीं तो बोलेगी नहीं चाहिए तो ये भी जाने दो, खत्म, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट उसके साथ आ गया। आज से कुछ साल पहले आपने सुना होगा विजय माल्या, द ओनर ऑफ द किंग फिशर, उसने क्या किया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बराबर कि नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज इस तरह से इंसॉल्वेंट हो जाती है जब उसकी पोजीशन, लायबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी एसेट्स कम होती है, एट दैट टाइम वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, बराबर। तो ये हमारा क्या है, रिटायरमेंट का एक रीजन है कि भाई अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसको फर्म में से साइड में कर दिया जाए। नेक्स्ट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर दैट मीन्स, अब ये सिंपल है, जब किसी पार्टनर की डेथ ही हो गई है
तो उसका कोई रीजन होता ही नहीं है। डेथ हो गई है मतलब वो ऑटोमेटिकली फर्म में से रिटायर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेता नहीं है, बस उसका जो हिस्सा है बिजनेस वो उसके एजुकेटर्स को मिल जाता है, उसके प्रतिनिधि को मिल जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लास्ट दिया है एक्सक्लूजन बाय अदर पार्टनर्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड, पार्टनर कैन बी एक्सप्लेडेड बाय अदर पार्टनर्स। भाई अदर पार्टनर्स जैसे किसी पार्टनर से अगर प्रॉब्लम होती है तो वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, उसके एग्रीमेंट के हिसाब से वो पार्टनरशिप एक्ट में अप्लाई कर सकता है कि भाई मुझे ये पार्टनर के साथ काम नहीं करना। जैसे 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर में से मुझे एक पार्टनर से प्रॉब्लम है तो मैं ऐसी एप्लीकेशन दे सकता हूं पार्टनरशिप डीड के अंदर, डीड के हिसाब से। तो उस समय अगर पार्टनरशिप एक्ट को सही लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अगर सही है, तो उस चीज की नोटिस पे या समझो कि उसके बात पे ध्यान दिया जाता है और पार्टनर रिटायर होता है। जो कि हमारा मैटर सिर्फ क्या है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स, फर्म के अंदर से पार्टनर जाता कैसे, बराबर। तो दे आर 2 मेथड्स बाय एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सेकेंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन। कोई भी पार्टनर अपनी पर्सनल रीजन से, अपने अंगत कारणों से बिजनेस में से कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने आज बिजनेस किया तो 50 साल बिजनेस करना ही पड़ेगा। आपको नहीं सेट हो रहा है तो 2 साल में भी अपनी इच्छा से अलग हो जाओ, 1 साल में भी हो जाओ, 5 साल में भी हो जाओ, बराबर। देयर नो बाउंडेशन ऑफ द रिटायरमेंट। तो ये हमारा रिटायरमेंट का टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब सेकंड इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के समय वो बिजनेस में से क्या क्या लेके जाता है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि बिजनेस में से उसे किस किस चीजों में से हिस्सा मिलता है, बराबर। क्योंकि ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल सम करोगे तब आपको ये पता होना चाहिए कि उस पार्टनर को किस किस चीजों में से हिस्सा मिलेगा। तो आप देख सकते हो अकाउंट में इतनी चीजें आ गई उसके, अगर आ गई है तो खत्म, पेमेंट कर दो, नहीं आई है तो ढूंढना पड़ेगा आपको। चलो सबसे पहले लिख देते हैं पेमेंट टू द रिटायर्ड पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल आप उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, आप उस फर्म को अब छोड़ने वाले हो। जब फर्म को आप छोड़ दोगे तो उसमें से आपको क्या क्या मिलेगा, फर्म में से आपको मिलेगा क्या, दैट्स इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले कैपिटल, उसने बिजनेस में जो भी कैपिटल उस समय उनका कैपिटल का बैलेंस जो भी होगा वो अपना ले लेगा। वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है, भाई मेरा कैपिटल जो था मैंने इन्वेस्ट किया था वो मुझे वापस दे दो, दैट्स ऑल। सेकेंड, शेयर ऑफ रिजर्व। शेयर ऑफ रिजर्व दैट मीन्स सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, वो 4 रिजर्व याद रखते थे। 4 नहीं, टोटल होते 7 हैं, लेकिन 4 रिजर्व क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि बार बार वही हमारे यूज में आते। जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल रिजर्व, कंटिजेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये कोई भी रिजर्व है तो उसमें उस पार्टनर का हिस्सा कितना होगा वो लेके जाएगा। शेयर्स ऑफ गुडविल, जो भी बिजनेस आज कुछ सालों तक उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, डेवलप किया, बिजनेस करने के बाद उन्होंने अपने फर्म की रेपुटेशन मार्केट में क्या की, एस्टैब्लिश की, बराबर। एट दैट टाइम गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है और गुडविल में से अपना हिस्सा वो लेके जाता है। यदि उसने फर्म में अगर लोन दी है तो वो अपना लोन रिकवर करता है, रिकवर ऑफ लोन
एंड इट्स इंटरेस्ट। अगर कैपिटल है तो कैपिटल का भी इंटरेस्ट ध्यान रखना, इंटरेस्ट होता है। प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसका जो प्रॉफिट या लॉस है उसका हिस्सा भी किसको मिलेगा? रिटायर्ड पार्टनर को। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। जिस तरह से शेयर्स ऑफ रिजर्व है उसी तरह से शेयर्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, वो भी ध्यान रखना। अगर ये क्रेडिट साइड में आता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये डेबिट साइड में आता है, बराबर कि नहीं? तो जो भी उसका हिस्सा है वो उसको मिलेगा, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो। इतनी चीजें उस रिटायर पार्टनर को अपने बिजनेस में से इतनी चीजें मिलती हैं, सब आ गया इसके अंदर। सब दैट मीन्स सबसे पहले जब वो रिटायरमेंट हो रहा है एट दैट टाइम उसकी कैपिटल जितनी होगी वो ले जाएगा। अगर इंटरेस्ट हम में दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा तो वो ले जाएगा। और लास्ट में एक चीज रह गई, प्रॉफिट शेयरिंग, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। शेयर्स ऑफ प्रॉफिट दैट मीन्स पिछले कई सालों से वो लोग जो प्रॉफिट अर्निंग कर रहे होंगे तो उसका एक पार्ट वो प्रॉफिट साइड में रख देते हैं, उस पार्ट का जो हिस्सा है वो भी पार्टनर्स लेके चला जाता है। यानी कि आपको ये चीज याद रखनी है कि पार्टनरशिप फॉर्म में जब भी कोई पार्टनर होता है तो वो कितनी चीजें लेके जाने वाला है। तो कितनी चीजें लेके जाने वाला है? फर्स्ट, कैपिटल का हिस्सा ले जाएगा, अपना हिस्सा दैट मीन्स उसकी कैपिटल ले जाएगा। शेयर्स ऑफ रिजर्व, शेयर्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, शेयर्स ऑफ गुडविल, रिकवर लोन एंड इट्स इंटरेस्ट। हाँ, रिकवरी के टाइम ध्यान रखना, जब पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत बार क्या होता है, जो भी लोन उसने दी हो वो रिकवर करता है। हमारे पास पैसा है, फॉर एग्जांपल हम रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो मैं ए हूं, सी रिटायर हो रहा है, सी को हमें टोटल पेमेंट करना है। फॉर एग्जांपल की टोटल पेमेंट हमने सब निकाल लिया, कितना पेमेंट करना है हमें? 2 लाख पेमेंट करना है, हमने अमाउंट भी निकाल ली। अब 2 लाख पेमेंट करना है, लेकिन 2 लाख पेमेंट हमारे पास उस समय हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है ही नहीं कि हम पेमेंट कर सके, तो कैसे पेमेंट करेंगे? हाउ टू पे? तो हम उस पार्टनर को समझाएंगे कि तुम फर्म में जितनी अमाउंट आपकी है वो पूरी की पूरी अमाउंट एज ए लोन हमारी फर्म में रख दो। एवरी ईयर हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर या हमारे पास जितनी जल्दी सहूलत होगी आपको पेमेंट कर देंगे या आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। जैसा भी समय दिया गया हो उस तरह से हम ट्रीट करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि लास्ट सिचुएशन में बता रहा हूं, जब लास्ट सिचुएशन आती है पेमेंट करने की, उस समय अगर आपके पास पैसा है तो हम टू कैश पेमेंट कर दिया, बात पूरी हो गई। लेकिन यदि हमारे पास पेमेंट नहीं है तो हम उसकी अमाउंट एज ए लोन पुट करते हैं, वो ध्यान रखना, बराबर। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि जब उसका अकाउंट क्लोज करते हैं तो सर क्या करेंगे? तो अकाउंट क्लोज जब करेंगे रिटायर पार्टनर, और ये भी याद रखना रिटायर पार्टनर का अकाउंट सबसे पहले क्लोज होगा, ठीक है ना। तो रिटायर पार्टनर का अकाउंट क्लोज करते ही हमारा सम सिंपल हो जाता है, बराबर। तो उस पार्टनर को जो मिलेगा वो टोटल अमाउंट या तो एज ए लोन पुट करेंगे या फिर एज ए उसको कैश पेमेंट कर देंगे। दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन अभी तक बना नहीं है। तो ये चीज अपने को बेसिकली थोड़ी याद रखनी है माइंड में। रिटायरमेंट जब चैप्टर आता है, रिटायरमेंट या डेथ दोनों में एक ही सिचुएशन है, बराबर। तो ये याद रखना सम के अंदर कि एक रिटायर पार्टनर होता है या पार्टनर की डेथ होती है तो बिजनेस में से किन किन चीजों में से हिस्सा उसको हमें पे करना पड़ता है, वो आपको सम करने से पहले ही याद रखना है। नेसेसरी अकाउंट्स आपको मैंने बता ही दिए हैं। नेसेसरी अकाउंट वही 4 अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, बराबर। हाँ, एक चीज याद रखना, जब बैलेंस शीट आप बनाते हो तो बैलेंस शीट के ब्रैकेट में लिखना। एडमिशन में थोड़ी मेरे से मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक दैट मीन्स लिखना भूल गया मैं कि ब्रैकेट में क्या लिखना था, आफ्टर एडमिशन। जैसे अपने लिखते हैं ना बैलेंस शीट, फिर नीचे लिखते एज ऑन 31 मार्च
बराबर, सो एंड सो ईयर, एंड ब्रैकेट में लिख दा आफ्टर एडमिशन। अब यहां पे क्या लिखेंगे, आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद की बैलेंस शीट क्या है, एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट क्या है। लिखो तो बेटर रहेगा, वैसे कोई इसकी वजह से मार्क्स नहीं करते, पर लिखो तो बहुत ही एक अच्छी इंप्रेशन होती है टेस्ट पेपर के अंदर। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको समझा दी अभी इस पीरियड के अंदर। ये फर्स्ट पीरियड था अपना। अब नेक्स्ट पीरियड में आएगा गुडविल। आपने देखा होगा कि इन द एडमिशन के टाइम में हमने 4 पॉइंट देखे थे, वैसे गुडविल में भी रिटायरमेंट में भी कुछ गुडविल के पॉइंट आएंगे। पर वहां क्या था, गुडविल न्यू पार्टनर लाता था और सैक्रिफाइड पार्टनर्स को मिलता था। यहां पे अपोजिट है, यहां पे हमें पे करना है, यहां पे गुडविल हमें पे करना है। तो गुडविल पे किसको होगा, जो जिसे गेन मिलने वाला है। जैसे आज मैं बिजनेस में से सी जा रहा है तो सी का हिस्सा तो फर्म में रह गया ना। अब वो गेन कौन ले रहा है, जो पार्टनर गेन लेगा उसी को गुडविल पे करनी पड़ेगी। जैसे सैक्रिफाई को मिलती थी, उसी यहां पे जो पे करेगा कौन होगा, जो गेन पार्टनर होगा, गेनर पार्टनर होगा, उसी को गुडविल पे करनी पड़ेगी। बराबर, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारे सम्स 80% पूरे सम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 5, 6 मैंने आपको समझाया। 4 चैप्टर में, 4 चैप्टर का इंक्लूडिंग चैप्टर 5, चैप्टर 6 में भी है। 80% सम सेम रहेंगे, खाली पॉइंट आएगा तो गुडविल का आएगा, कैपिटल का आएगा, बस। ठीक है, तो ध्यान से अंडरस्टैंड करो और सीखो। नेक्स्ट पीरियड में आएगा मेरा गुडविल वैल्यूएशन। बराबर, ओके।